हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हरिवंश पुराण जी, जैसा कि अभी बता रहे थे कि आज लास्ट डे होगा हमारा हरिवंश पुराण जी के लिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा था? जो नेमिनाथ भगवान है उनका मोक्ष हो गया, और जो 5 पांडव थे वो शत्रुंजय गिरी पर जाकर जब तपस्या कर रहे थे, तो रावण के कोई नेफ्यू जो है, जिसको कि कोई बैर के कारण उसने उनको जलते हुए लोहे के आभूषण पहना दिए 5 पांडवों को। और जो 3 बड़े पांडव थे, जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, तो उन्होंने तो उस उपसर्ग को बहुत शांत भाव से सहन किया, मतलब शुद्धोपयोग लगा लिया, और शुद्ध ध्यान के साथ, जो शुक्ल ध्यान था उसको लगाकर, और वो मोक्ष चले गए। है ना? मोक्ष चले गए का क्या मतलब है? आयु पूरी तो करी, 5 नहीं करी आयु पूरी, लेकिन 3 मोक्ष गए और 2 स्वर्ग गए। ठीक है, तो अब 3 जो मोक्ष गए उन्होंने अपने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया। ठीक, सारे कर्मों को नष्ट करके वो मोक्ष यानी कि सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। यानी अब उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना। लेकिन जो नकुल और सहदेव थे, जाने को वो भी मोक्ष जाते, क्योंकि वो अपने कर्मों को काट रहे थे तेजी से, उपसर्ग सहन करके शुक्ल ध्यान के थ्रू। लेकिन एक थॉट उनके मन में आ गया कि हमारा तो ठीक है, भाई कैसे इस कष्ट को सहन कर रहे होंगे। है ना? भाइयों की चिंता उनके मन में आ गई। आप सोचिए, एक थॉट ने उन्हें मोक्ष जाने से रोक दिया। और वो क्योंकि उत्कृष्ट साधना कर रहे थे, तो सर्वार्थ सिद्धि विमान जो है, सबसे उत्कृष्ट विमान, जिसमें से कि एक भवतारी ही जो है वो जाते हैं वहां पर, तो वहां से आकर वो वापस से फिर मुनि बनेंगे, फिर वापस से मोक्ष जाएंगे। तो उन्होंने अपना जो संसार काल था वो 33 सागर तक बढ़ा लिया। एक थॉट ने कितना लंबा समय दे दिया? 33 सागर। सोचिए, आप और हम जैसे कितने थॉट्स देते रहते हैं, और फिर हमें लगता है कि हम क्या बुरा कर रहे हैं। है ना? लेकिन हमारे थॉट्स होना ही हमारे लिए बुरा काम है, जिसकी वजह से हम संसार में अनंत काल तक भटकते रह सकते हैं। भले ही हम कह लें कि हमने सम्यक दर्शन पा लिया, तो हमारा अर्धभुतगल परावर्तन बाकी है, वह भी अपने आप में एक तरह से अनंत काल ही है। ठीक है, तो उसके साथ साथ हमें भी चारित्र का पालन करना होगा। और चारित्र क्या? जो अभी पिछले जो 10 दिनों में हमने अपने अंदर में जो चेंजेस लाने की बात सोची, कि हम अपने क्रोध को कम करें, अपने लोभ को कम करें, कषायों को कम करें, है ना, सरलता के साथ जीवन जिएं, आकिंचन के साथ जीवन जिएं, ब्रह्मचर्य में रहें। तो ये सब क्या है? बेसिकली ये चारित्र पालन के फाउंडेशंस हैं। इनके साथ ही हम चारित्र का पालन कर सकते हैं। जिनके पास ये 10 धर्म नहीं है, उनका चारित्र भी नहीं है। ठीक है ना? कोई साधु नहीं हो सकता बिना क्षमा के। अगर क्षमा नहीं है साधु के पास, तो वह साधु काहेगा? है ना? तो ये जो 10 धर्म है, ये फाउंडेशन है चारित्र की। तो हमें भी सबको ये सिर्फ 10 दिन बिताने हैं किसी तरह से, वैसा नहीं। ये चारित्र की भूमिका बनाते हैं ये 10 दिन। इसके लिए हमें इन 10 दिनों में खूब उत्साह के साथ
कि आप सोचिए, जिन ये जैसे 5 पांडवों के साथ हुआ, 3 तो चले गए, मुक्त हो गए, और 2 अटके रह गए। उन्हें राग आ गया, है ना। उस कषाय ने उन्हें वापिस से संसार में रोक लिया। और हमारे जो कषाय हैं वो कैसी रहती है? क्रोध, मान, माया, लोभ की, है ना। तो हमारी कषाय तो और भी बुरी है, जो हमें चारों प्रकार की गतियों में घुमा सकती हैं। ठीक है ना। तो ये चीज हमने पिछले लास्ट जब हमने सेशन कंप्लीट किया था तब देखी थी। अब क्या है? तो जो जरद कुमार था, आपको याद होगा, जिसके तीर लगने से कृष्ण की मृत्यु हो गई थी, तो वो राज्य को संभालने लगे। तो कृष्ण ने उन्हें कहा था कि तुम जो है यादवों के वंश को आगे चलाने वाले बनोगे, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ इस जंगल से, है ना, इससे पहले कि बलराम तुम्हें देखे। ठीक है। और हमने साथ ही साथ बलराम का भी देखा था कि किस तरह से वो आ, 15वें स्वर्ग में चले गए थे, और वहां से फिर उन्होंने 15वें या 5वें स्वर्ग में शायद, तो वहां से उन्होंने कृष्ण जी को संबोधन देने की सोची, लेकिन कुछ हेल्प नहीं कर पाए, है ना। तो आज बस ये लास्ट में देखते हैं क्या होने वाला है। तदनंतर प्रताप के द्वारा समस्त राजाओं को वश करने वाला उग्र शासन का धारक राजा जरद कुमार जब पृथ्वी का शासन करने लगा, तब उसके प्रति प्रजा ने बहुत आदर किया और पृथ्वी तल पर अधिक हर्ष प्राप्त किया। कलिंग राजा की पुत्री जरद कुमार की उत्तम पटरानी थी। उससे उसने जगत को सुख देने वाला एवं राजकुल की ध्वजा स्वरूप वसुध्वज नाम का पुत्र प्राप्त किया। व्यवसायी तथा हरिवंश के शिरोमणि उस युवा पर पृथ्वी का भार रख जरद कुमार तप के लिए वन को चला गया। सो ठीक ही है, क्योंकि तीव्र तप का सेवन करना सत्पुरुषों का कुल व्रत है। वसुध्वज के चंद्रमा के समान प्रजा को आनंद देने वाला कुबेर तुल्य सुवसु नाम का पुत्र हुआ। सुवसु के कलिंग देश की रक्षा करने वाला भीम वर्मा नाम का पुत्र हुआ, और उसके वंश में अनेक राजा हुए। तदनंतर उसी वंश का आभूषण कपिष्ट नाम का राजा हुआ। उसके अजात शत्रु अजात शत्रु के शत्रुसेन, शत्रुसेन के जितारी, और जितारी के यह जित शत्रु नाम का पुत्र हुआ है। हे राजा श्रेणी, क्या तुम इस जित शत्रु को नहीं जानते, जिसके साथ भगवान महावीर के पिता राजा सिद्धार्थ की छोटी बहन का विवाह हुआ है? तो राजा सिद्धार्थ के पिता अ, की छोटी बहन का विवाह हुआ है, यानी कि उनकी बुआ, है ना, महावीर भगवान की बुआ का विवाह हुआ, जो अत्यंत प्रतापी और शत्रुओं के समूह को जीतने वाला है। जब भगवान महावीर का जन्मोत्सव हो रहा था, तब यह कुंडपुर आया था, और कुंडपुर के राजा सिद्धार्थ ने इंद्र के तुल्य पराक्रम को धारण करने वाले इस परम मित्र का अच्छा सत्कार किया था। इसकी यशोदया रानी से उत्पन्न यशोदा नाम की पवित्र पुत्री थी। अनेक कन्याओं से सहित उस यशोदा का भगवान महावीर के साथ विवाह मंगल देखने की यह उत्कृष्ट उत्कट अभिलाषा रखता था। परंतु स्वयंभू महावीर भगवान तप के लिए चले गए, और केवल ज्ञान रूपी विशाल नेत्र प्राप्त कर जगत का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर विहार करने लगे। तब यह स्वयं भी पृथ्वी को छोड़ तप में लीन हो गया। आज मुनि जित शत्रु को तप के फलस्वरूप केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, और उससे उनका मनुष्य पर्याय सार्थक हुआ है। सो ठीक ही है, क्योंकि संसार में मनुष्य पर्याय महाफल स्वरूप तभी होता है, जब वह तप के फलस्वरूप इस केवल ज्ञान रूपी फल को प्राप्त कर लेता है ना। कहा तो वो अपने परिवार को संभालने में लगे हुए थे पहले, और फिर उन्होंने भी तप धारण करके उसी भव में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक, तो तप की महिमा बहुत ज्यादा है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, मैंने यह लोक प्रसिद्ध तथा 63 शलाका पुरुषों के पुराण पद्धति से संबंध रखने वाली हरिवंश की कथा संक्षेप से कही है, सो तुझे लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हो। सम्यक दर्शन से सुशोभित राजा श्रेणी अनेक राजाओं के साथ गौतम गंधर्व से इस पवित्र पुराण का वर्णन सुन अपने कानों को सफल मानने लगा, तथा नमस्कार कर प्रसन्न होता हुआ अपने नगर को चला गया। मोक्ष की इच्छा रखने वाले एवं प्रसिद्ध समीचीन धर्म कथा के अनुरागी चारों निकाय के देव और विद्याधर जिनेन्द्र भगवान को प्रदक्षिणा देकर
तथा प्रणाम कर अपने अपने स्थानों पर चले गए। बड़े बड़े पुरुषों के द्वारा पूज्य महामुनि जित शत्रु केवली भी पृथ्वी पर विहार कर अंत में कर्म बंध से रहित हो अनंत सुख से युक्त अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त हुए। भगवान महावीर भी निरंतर सब ओर के भव्य समूह को संबोध कर पावापुर नगरी पहुंचे और वहां के मनोहर उद्यान नामक वन में विराजमान हो गए। जब चतुर्थ काल में 3 वर्ष 8.5 मास बाकी रहे, तब स्वाति नक्षत्र में कार्तिक अमावस्या के दिन प्रातः काल के समय स्वभाव से ही, ठीक है, इच्छा से नहीं, स्वभाव से ही, क्योंकि उनके अब कोई भी राग नहीं रह गया है ना, कि मैं यहाँ बैठकर करूं, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, यहाँ शांति है, ऐसा कोई भाव उनके अंदर में नहीं था। स्वभाव से ही योग निरोध कर, योग निरोध मतलब मन वचन काय को रोकना, ठीक, निरोध कर घातिया कर्म रूप ईंधन के समान, क्योंकि घातिया कर्म तो उन्होंने पहले ही खत्म कर दिए थे, अब अघातिया कर्मों को भी नष्ट कर बंधन रहित हो संसार के प्राणियों को सुख उपजाते हुए निरंतराय तथा विशाल सुख से सहित निर्बंध यानी मोक्ष स्थान को प्राप्त हुए। ठीक है, तो उनकी आत्मा जो थी, जो उनके शरीर में जीव तत्व था, वो कर्म रहित होकर शरीर को उसने यही छोड़ दिया, क्योंकि वो पुद्गल से बना था, और वह आत्मा सिद्धशिला पर जाकर विराजमान हो गई। गर्भ आदि पांचों कल्याणकों के महान अधिपति सिद्ध शासन भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के समय चारों निकाय के देवों ने विधि पूर्वक उनके शरीर की पूजा की। पूजा क्यों की? क्योंकि उस शरीर ने उस आत्मा को धारण कर रखा था, इसलिए वह शरीर भी पूजनीय हो गया। उस समय सुर और असुरों के द्वारा जलाई हुई बहुत भारी दीप्यमान दीपकों की पंक्ति से पावन नगरी का आकाश सब ओर से जगमगा उठा। श्रेणिकादि राजाओं ने भी प्रजा के साथ मिलकर भगवान के निर्वाण कल्याण की पूजा की। तदनंतर बड़ी उत्सुकता के साथ जिनेन्द्र भगवान के रत्नत्रय की याचना करते हुए इंद्र देवों के साथ साथ यथास्थान चले गए, है ना। तो देवों को रत्नत्रय की वैल्यू मालूम है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, चारित्रिक उदाहरण नहीं कर सकते, तो सिर्फ याचना करते हुए अपने स्थान पर चले गए। एक मिनट थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मुझे समझ में नहीं आया। ये भगवान के रत्नत्रय की याचना करते हुए भगवान के रत्नत्रय मतलब भगवान के पास जो रत्नत्रय था, मुनि था, मुनि व्रत था ना, अच्छा जिसकी वजह से उन्होंने चारित्र पालन करके, है ना, और मोक्ष की प्राप्ति करी, तो ऐसा ही रत्नत्रय उन्हें भी चाहिए। ठीक है, अच्छा। रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको रत्नत्रय कहते हैं। ठीक, एक इस लाइन को फिर से पढ़ दीजिए। गर्भादि पांचों कल्याणकों के महान अधिपति, इसको थोड़ा सा और। हाँ, गर्भ आदि जो भगवान महावीर के पांचों ही कल्याणक हमने पढ़े ना, जन्म से लेके, और अब पांचवा जो मोक्ष कल्याणक है ना, तो गर्भ आदि, आदि में पांचों लेने हैं, गर्भ आदि पांचों कल्याणकों के महान अधिपति, महान जो स्वामी, अधिपति मतलब स्वामी, जिसके पास वे पांचों कल्याणक थे, ऐसे सिद्ध शासन भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के समय चारों निकाय के देवों ने, मतलब कि चारों प्रकार के देवों ने, अंतर जाति के, ज्योतिष के और वैमानिक के, है ना, और भवनवासी, चारों निकाय के देवों ने विधि पूर्वक उनके शरीर की पूजा की। ये मतलब मुझे थोड़ा सा ना यहाँ डाउट है। हाँ ये जी। कहते हैं ना कि जब भगवान को मोक्ष होता है तो उनका शरीर भी मतलब धुएं जैसे कपूर जल जाता है ना, कुछ बचता हाँ नहीं है, हाँ, तो ऐसे उनका शरीर हो जाता है, तो उनका निर्वाण हो गया, तो फिर शरीर की पूजा की इसका क्या मतलब? बिल्कुल सही है। तो इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो ये आता है कि जो अग्नि वासी देव हैं, भवन वासियों में से ही अग्नि जाति के देव है ना, तो वो भगवान के शरीर को अग्नि प्रदान करते हैं। ठीक है, और ऐसा भी है कि उनका शरीर, क्योंकि जो हमने पहले नेमिनाथ भगवान का जब अभी पढ़ा था इससे पहले, तो उसमें यही था कि उनका शरीर जो है कपूर की भांति उड़ गया। ठीक है ना, तो हम्म। इट इज पॉसिबल कि उड़ने से पहले जो शरीर बचा थोड़ी देर के लिए ही, लेट से, है ना, तो वो हो सकता है उसकी पूजा करी एंड देन शरीर कपूर की भांति उड़ गया। तो यहाँ पे क्योंकि टाइमलाइन नहीं दी है, तो दोनों में से कोई भी प्रसंग हो सकता है। अच्छा,
मतलब ऐसा है कि उनके प्राण निकलने से पहले उनकी शरीर की पूजा की या निकलने के बाद? निकलने के बाद। बाद। नहीं, वो नख और बाल रहते हैं ना, ऐसा नहीं बोलते, नख और बाल हाँ रहते हैं। हाँ बिल्कुल है। लेकिन हाँ। साथ ही साथ ऐसा भी प्रकरण सुनने में आता है कि जैसे एक तो यह है कि वो कपूर की भांति उड़ जाता है, और एक यह है कि जो अग्नि जाति के देव हैं, भवनवासी देव हैं, वो शरीर को अग्नि प्रज्वलित करते हैं। ऐसा। हाँ प्राची थी, आप कुछ ऐड शरीर करना तो चाह उड़ रही जाता है ना, बाल और नख तो मैंने करते मैंने इसके हैं। बारे में अपने दादाजी से ऐसा सुना था कि नख और केश रह जाते हैं, फिर जो इंद्र हाँ। होता है वो मायामयी शरीर बनाता है, मतलब वर्चुअल उनका एक शरीर बनाता है जिसकी सब लोग पूजा करते हैं, और फिर ओके उसी का अग्निदेव संस्कार करते हैं। ओके। हाँ, ये क्योंकि नख और बाल को जलाते हैं, बॉडी को। करेक्ट। मैंने भी ऐसा पंचकल्याण में ऐसा ही देखा है। जी जी जी, जो तो एक तरह से मतलब इंद्र का बनाया हुआ शरीर हो गया एक तरह से, नॉट द रियल वन, है ना, रियल वन कपूर की भांति उड़ गया। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। उस समय से लेकर भगवान के निर्वाण कल्याणक की भक्ति से युक्त संसार के प्राणी इस भरत क्षेत्र में प्रतिवर्ष आदर पूर्वक प्रसिद्ध दीप मालिका के द्वारा भगवान महावीर की पूजा करने के लिए उद्यत रहने लगे। भावार्थ, उन्हीं की स्मृति में दीपावली का उत्सव मनाने लगे। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 62 वर्ष में, जो उनके बाद राइट आफ्टर 62 ईयर्स के अंदर अंदर गौतम स्वामी, सुधर्म और जम्बू स्वामी, ये तीन केवली हुए, जिनका की जन्म जो है चतुर्थ काल में ही हुआ, है ना। उसके बाद 100 वर्ष में समस्त पूर्वों को जानने वाले 5 श्रुत केवली हुए। ठीक, उनके नाम नीचे दे रखे हैं, नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। तदनंतर 183 वर्ष में 11 मुनि 10 पूर्व के धारक हुए। धारक मतलब जानने वाले। ठीक है। पंचश्रुत केवली हुए तो मतलब पूरे श्रुत को जानने वाले, और नेक्स्ट हुए तो 11 मुनि क्या हुए, 10 पूर्व के जानने वाले, मतलब 11 अंग प्लस 10 पूर्व। पहले वाले ये जो थे ये 11 अंग प्लस 14 पूर्व। ठीक। फिर उनमें से 220 वर्ष में, नेक्स्ट अगले 220 वर्ष में 5 मुनि 11 अंग के धारी हुए। तो जो पूर्व था उसका ज्ञान ना होके सिर्फ 11 अंग के धारी। तदनंतर 118 वर्ष में सुभद्र गुरु, जय भद्र, यशोबाहु और महापूज्य लोहार गुरु, ये 4 मुनि प्रसिद्ध आचारांग के धारी हुए। सिर्फ आचारांग जो था उनके पास था। उनके बाद महातपस्वी विनयंधर, गुप्त श्रुति, गुप्त ऋषि, मुनीश्वर, शिवगुप्त, अरहद बलि, मंदारार्य, मित्र वीरवी, बलदेव, मित्रक, बढ़ते हुए पुण्य से सहित रत्नत्रय के धारक एवं ज्ञान लक्ष्मी से युक्त सिंहबल, वीरवित, गुण रूपी कमलों के समूह को धारण करने वाले पद्मसेन, गुणों से श्रेष्ठ व्याघ्रहस्त, नागहस्ती, जितदंड, नंदीशेन, स्वामी दीपसेन, तपोधन, श्रीधर सेन, सुधर्म सेन, सिंह सेन, सुनंदीशेन, ईश्वर सेन, सुनंदीशेन, अभय सेन, भीम सेन, जिन सेन और शांति सेन आचार्य हुए। तदनंतर जो अखंड मर्यादा के धारक होकर परिपूर्ण षड खंडों से युक्त मतलब 6 खंड, है ना, जो हमने नाम भी पढ़ते हैं ना, षड खंडागम, है ना, तो उसकी बता रहे, परिपूर्ण 6 खंडों से युक्त समस्त सिद्धांत को अर्थ रूप से धारण करते थे, अर्थात 6 खंडागम के ज्ञाता थे, कर्म प्रकृति रूप श्रुति के धारक थे और इंद्रियों की वृत्ति को जीतने वाले थे, ऐसे जय सेन नामक गुरु हुए। उनके शिष्य अमित सेन गुरु हुए, जो प्रसिद्ध वैयाकरण, प्रभावशाली और समस्त सिद्धांत रूपी सागर के पारगामी थे। ये पवित्र पुन्नाट गण के अग्रणी यानी अग्रेसर आचार्य थे। पुन्नाट मतलब कर्नाटक, वहां का जो संघ था, मतलब साउथ के जो थे आचार्य थे। जिनेन्द्र शासन के स्नेही परम तपस्वी, 100 वर्ष की आयु के धारक एवं दाताओं में मुख्य इन अमित सेन आचार्य ने शास्त्र दान के द्वारा पृथ्वी में अपनी वदान्यता यानी दानशीलता प्रकट की थी। इन्हीं अमित सेन के अग्रज धर्म बंधु, अग्रज मतलब बड़े भाई, धर्म बंधु
कीर्तिशेन नामक मुनि थे जो बहुत ही शांत थे, पूर्ण बुद्धिमान थे, शरीरधारी धर्म के समान जान पड़ते थे और जो अपनी तपोमय कीर्ति को समस्त दिशाओं में प्रसरित कर रहे थे। उनका प्रथम शिष्य मैं जिनसेन हुआ, जिन्होंने ये हरिवंश पुराण लिखा। ठीक है, हम हर बार बोलते हैं ना कि हरिवंश पुराण जिनसेन आचार्य जिनसेन द्वारा विरचित है ना। तो ये उन अमित सेन आचार्य के प्रथम शिष्य हुए। मोक्ष के उत्कृष्ट सुख का उपभोग करने वाले अरिष्ट नेमी जिनेन्द्र की भक्ति से युक्त मुझ जिनसेन सूरी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार अल्प बुद्धि से इस हरिवंश पुराण की रचना की है। नंदा जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये मैं एक चीज ये पूछी थी, जो गुरु थे उनका भी लास्ट नेम सेन था, और फिर ये मतलब जो हमारे आचार्य जिन्होंने ये हरिवंश पुराण लिखा है इनका भी सेन है, तो क्या गुरु ने अपना लास्ट नेम इनको दे दिया कैसे? ये लास्ट नेम नहीं है, जैसे अभी आज के टाइम में क्या सागर चलता है ना, अच्छा अच्छा। इस सबका नाम। तो ऐसे आप ऊपर भी देखेंगे ना, भीमसेन, जिनसेन, शांति सेन, है ना। तो दो तीन ऐसे लास्ट में बोलने का चलता है, राइट। तो वैसा है ये अमित सेन, फिर उनके शिष्य जिनसेन। ठीक है। ठीक है। इस ग्रंथ में मेरे द्वारा यदि कहीं प्रमादवश पूर्वापर विरोध से युक्त रचना की गई हो, पूर्वापर विरोध मतलब आगे कुछ कह दिया पीछे कुछ कह दिया, ऐसी कोई रचना अगर हो गई हो तो जीवों की स्थिति और सामर्थ्य के जानने वाले पुराण के ज्ञाता विद्वान प्रमाद रहित हो उसे ठीक कर लें। मतलब कि इतना उनके अंदर ह्यूमिलिटी है कि अगर कोई गलती हो गई तो उस चीज को ठीक कर लिया जाए। कहा तो यह उत्तम वंशों यानी कुलों से युक्त यह हरिवंश रूपी पर्वत, और कहा मेरी अत्यंत अल्प शक्ति की धारक क्षुद्र बुद्धि। मैंने तो सिर्फ जिनेन्द्र भगवान के वंश की स्तुति से पुण्य उत्पत्ति की इच्छा की है। मैंने इस ग्रंथ की रचना न तो काव्य रचना के व्यसन जन्य संस्कार से की है, मतलब कि काव्य रचना का ये नहीं कि मुझे लिखने का कोई शौक था, ऐसे मतलब कि जैसे एडिक्शन हो जाता है ना, व्यसन संस्कार नहीं था मेरे अंदर। न कीर्ति समूह की बलवती इच्छा से की, न किसी नेम एंड फेम की वजह से, न काव्य के अभिमान से की, अपनी बड़ाई लेने के लिए कि मैं कितना बड़ा कवि हूं, है ना, और न दूसरे की देखा देखी से की है, किंतु यह रचना मैंने मात्र जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से की है। तो पूरी भक्तिमय जो ये पूरा पुराण किसी ने लिखा हो तो उसके भावों को आप महसूस कर सकते हैं कि इतना बड़ा पुराण लिखना, वो भी पूरा भक्ति के साथ, है ना। तो उनकी तो अंदर से भावना, भक्ति से पुण्य मिलता है ये तो उनको नॉलेज होगी ही, है ना। तो उसी जो सातिशय पुण्य है उसको पाने के लिए उस भक्ति से भरे हुए उन्होंने ये सारे पुण्य को, पुराण को लिखा। इस ग्रंथ में 24 तीर्थंकर, उत्तम कीर्ति के धारक 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण, इन पुराणगामी 63 शलाका पुरुषों का वर्णन किया गया है। इनके सिवाय इस श्रेष्ठ पुराण में बीच बीच में पृथ्वी पर चतुर्वर्ग के फल को भोगने वाले सैकड़ों भूमि गोचरी और अनेकों यशस्वी विद्याधर राजाओं का वर्णन किया गया है। हरिवंश का कथन करने से जो असंख्य पुण्य का संचय हुआ है, उसके फलस्वरूप मैं यही चाहता हूं कि मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए भव्य जीव जिन शासन में स्थित हों। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो पुण्य के संचय से हम निदान कर लेते हैं, एक यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो भी पुण्य का संचय हुआ उसके फलस्वरूप मैं यही चाहता हूँ कि ये जो जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी भव्य जीव हैं, मनुष्य लोग यानी 2.5 द्वीप में, है ना, सब जो सबके सब जो हैं जिन शासन में स्थित हों। ठीक है, सब जिन शासन में स्थित हो, इसका क्या मतलब है? कोई शेयर करना चाहेगा? अपनी आत्मा का कल्याण धर्म को व्रत प्रतिष्ठित मतलब। माने। हाँ। मुझे लगता है कि भगवान के जीवन काल में हो, हाँ। उनके न, समय भगवान और तीर्थंकर हो, उस समय में हम भी रहें तो उनका हमें वो सब हो सके, ज्ञान मिल सके और दर्शन कर सके। हाँ, तो वही हो गया, बिल्कुल सही है, सभी ने सही बताया। जिन शासन बेसिकली जिनेन्द्र देव ने जो बताया है
उसके शासन में, मतलब उसके कंट्रोल में। जैसे अपन बोलते हैं ना कि धर्म की शरण मिले, है ना। तो सबको जिन धर्म की शरण मिले, ऐसा जिन शासन में स्थित हो, सबको जिनेंद्र देव के जो धर्म है उनका, जो भी उसकी शरण मिले। तथा त्रस स्थावर के भेद से प्रसिद्ध जीव आदि पदार्थों को प्रकाशित करने वाले नेमी जिनेन्द्र के इस चरित्र को बांचने वाले मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे तो हम इसको क्या कह रहे हैं, बांचना। ठीक है, शास्त्री जी पढ़ने को क्या कहते हैं, बांचना। तो इस चरित्र को बांचने वाले मुख्य सज्जन बांचे और सभा में आए हुए श्रोताजन अपने कर्ण रूप पात्रों से इसका पान करें, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का मात्र नाम ग्रहण ही ग्रह पिशाच आदि की पीड़ा को दूर करने का कारण है। ग्रह पिशाच मतलब जो हम बोलते हैं ना कि अरे मेरे ग्रह ठीक नहीं चल रहे, है ना, और ये मेरे को शनि परेशान कर रहा है, और ये मुझे ये परेशान कर रहा है, राहु परेशान कर रहा है। तो क्या कहा कि भगवान का मात्र नाम, है ना, नाम लेने से ही हमने क्या किया यहाँ पर, हम पूरे पुराण में भगवानों के नाम लेकर 63 पुरुषों की जानकारी, उनकी कथा पढ़ते रहे, है ना। तो उस नाम मात्र से जो ग्रह पिशाच आदि की पीड़ा है वह भी दूर हो जाती है। ठीक है, फिर सत्पुरुषों के पाप को दूर करने वाला पूरा चरित्र यदि बांचा जाएगा तो उसके फल का तो कहना ही क्या है ना। तो हमने भी आज वो चीज पूरी कर ली है, तो हमने भी अपने लिए काफी अच्छे पुण्य को हमने ग्रहण किया होगा, मान के चलिएगा। ठीक है, विद्वत जन एकाग्रचित होकर दूसरे के उपकार के लिए और अपने आप को मुक्ति के लिए इस ग्रंथ का व्याख्यान करें। यह ग्रंथ मंगल करने वालों के लिए उत्तम मंगल रूप है तथा मंगल की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों के लिए मंगल का उत्तम निमित्त भी है। जिनेंद्र भगवान का वर्णन करने वाला यह शास्त्र महान उपसर्ग के आने पर रक्षा करने वाला है। मतलब कि किसी की भी जीवन में अगर बहुत तकलीफ का समय होगा तो वह भी तकलीफ जो है उस पुण्य से, क्योंकि हमने ये शास्त्र पढ़ा है और पुण्य को का अर्जन किया है, तो वह उस समय हमारी रक्षा होगी। उत्तम शांति का दाता है और उत्तम शकुन रूप है। अप्रति चक्र देवता से सहित सज्जनों के हितैषी जो शासन देव और शासन देवियां सदा 24 तीर्थंकरों की सेवा करती हैं, उनसे भी मैं याचना करता हूं कि वे सदा जिन शासन के निकट रहें। हाँ, तो यहाँ पर जो शासन देवी देवताओं की बात करी है कि जो 24 तीर्थंकरों की सेवा करेंगे, तो जो कौन करेगा सेवा, जो सम्यक दृष्टि देव शासन देवी देवता है वो ही करेंगे, है ना। तो उनसे भी मैं याचना करता हूं कि वे सदा जिन शासन के निकट रहें, है ना, उन्हीं की सेवा करते रहें। चक्र रत्न को धारण करने वाली अप्रति चक्र देवता तथा गिरनार पर्वत पर निवास करने वाली सिंहवासिनी यानी अंबिका देवी जिस जिन शासन में सदा कल्याण के लिए सन्निहित यानी निकट रहती है, उस जिन शासन पर विघ्न अपना प्रभाव कहाँ जमा सकते हैं। तो उनका ये बता रहे हैं कि ऐसे जिन शासन जिसका की रक्षा, ये दो जो नाम लिए हैं अप्रति चक्र देवता और अंबिका देवी, है ना। तो ऐसे जो शासन देवी देवता जिनकी की कल्याण मतलब सदा सेवा में लगे हैं, है ना, उस जिन शासन पर विघ्न अपना प्रभाव कहाँ जमा सकते हैं। हित के कार्य में मनुष्य को विघ्न उत्पन्न करने वाले जो ग्रह नाग भूत पिशाच और राक्षस आदि हैं, वे जिन शासन के भक्त देवों की प्रभाव शक्ति से शांति को प्राप्त हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं भावार्थ, जिन शासन के भक्त देव स्वयं कल्याण करते हैं तथा अन्य उपद्रवी देवों को भी शांत बना देते हैं। ठीक है, तो जिन शासन के जो भक्त देव हैं वो अपना कल्याण भी करते हैं, और जो दूसरे अगर कोई उपद्रवी देवी देवता होते हैं उनको भी शांत कर देते हैं। जो भव्य जीव यहाँ भक्ति पूर्वक हरिवंश पुराण को पढ़ते हैं, उन्हें थोड़े ही प्रयत्न से मनोवांछित सिद्धियां तथा प्रसिद्ध धर्म अर्थ और मोक्ष की लब्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिनसे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ आर्य नहीं तथा जो मान प्रतिष्ठा से रहित है। ऐसे जिनेंद्र भगवान के भक्त आर्य पुरुष
मात्सर्य को दूर कर, मात्सर्य मतलब ईर्ष्या को दूर कर, अवार वीर्य से मतलब कि अपने शक्तितस यानी अपने वीर्य को न छुपाते हुए युक्त एवं उत्तम धैर्य से बलिष्ठ बुद्धि के द्वारा इस पुराण को संसार में पवित्र करें, प्रसिद्ध करें। इसके अर्थ का यानी इसके अर्थ का विस्तार करें। अथवा मुझे प्रार्थना करने से क्या प्रयोजन है, क्योंकि संसार का भार धारण करने में समर्थ पर्वत जिस प्रकार स्वभाव से ही मेघों के द्वारा छोड़े हुए जल को अपने मस्तक पर धारण कर पृथ्वी पर फैला देते हैं, उसी प्रकार संसार का भार धारण करने में समर्थ विज्ञ पुरुष स्वभाव से ही इस पुराण को पृथ्वी तल पर फैला देंगे। मतलब कि पर्वत क्या करते हैं, पहले तो जो बारिश होती है वो सबसे पहले पर्वतों पे गिरेगी, है ना, और फिर पर्वत उसको सारे में फैला देते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो इसी तरह से जो विज्ञ पुरुष हैं वो पहले इसको ग्रहण करेंगे और फिर इस पुराण को सब में फैला देंगे। जो उत्तम शब्दों से युक्त महाविद्वान रूपी मेघों से रचित है, जिसके विषय में खूब प्रश्नोत्तर हुए हैं तथा जो नूतन होकर भी पुराण रूप है, ऐसा यह पुराण रूपी जल जन समूह रूपी नदियों के समूह से चारों समुद्रों पर्यंत विस्तृत किया जाता है। भावार्थ, जिस प्रकार मेघों से बरसाए हुए पानी को नदियां समुद्र तक फैला देती हैं, उसी प्रकार विद्वानों द्वारा रचित पुराण को जनता परस्पर की चर्चा वार्ता से दूर दूर तक फैला देती है ना, वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहते हैं। जो देवों के समूह से सेवित है, जिनका शांत शासन प्रजा के लिए अत्यंत शांति प्रदान करने वाला है, जिनकी केवल ज्ञान रूपी दृष्टि सदा विकसित रहती है और जिन्होंने समस्त तत्वों को अच्छी तरह देख लिया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान सदा जयवंत रहे, है ना। अपन भी जब ये सब पढ़ने के बाद जब हमें जिनेंद्र भगवान के वीतरागता की पहचान होती है ना, उसके बारे में जानकारी मिले, तो ऐसा नहीं लगता आप लोग को भी कि ये जो जिन शासन है ये हमेशा जयवंत रहे और सबको इसके, जैसे अभी आचार्य भगवंत के जो भाव हो रहे हैं ना कि सारे भव्य जीवों को इसकी शरण मिले, है ना, ऐसे ही भाव होते हैं कि ये जो जिन शासन है ये हमेशा बना रहे, है ना। तो ये अपने को बेनिफिट जो मुझे दिखाई दिया वो हुआ। अभी आप लोग से भी पूछेंगे आगे चल के, बस होने वाला है, तो कि आप लोग को क्या सीखने मिला। वादियों से सर्वथा अजेय जिन धर्म की परंपरा सदा जयवंत रहे, प्रजाओं में क्षेम, क्षेम मतलब शांति और सुभिक्ष की वृद्धि हो, तथा प्रतिकूल अनुकूल वर्षा के कारण प्रतिवर्ष अनुकूल वर्षा के कारण उत्तम धान्य से सुशोभित यह पृथ्वी प्राणियों के सुख के लिए हो। 705 शक संवत में, शक संवत जो होता है वो 78 ईयर्स आफ्टर ईसा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी 2023 चल रहा है तो उसमें 78 वर्ष कम कर दीजिए, तो उतने यानी 780 ईस्वी में ये ग्रंथ लिखा गया, ठीक है, 8वीं शताब्दी में। जबकि उत्तर दिशा का इंद्रायुध, दक्षिण का कृष्णराज का पुत्र श्री वल्लभ, पूर्व दिशा का श्रीमान अवंतीराज और पश्चिम का सौर्यों के अधिमंडल सौराष्ट्र का वीर जयवराह पालन करता था, तब कल्याणों से निरंतर बढ़ने वाली लक्ष्मी से युक्त श्री वर्धमानपुर में नन राजा द्वारा निर्मापित श्री पार्श्वनाथ के मंदिर में पहले इस हरिवंश पुराण की रचना प्रारंभ की गई थी, परंतु वहां इसकी रचना पूर्ण नहीं हो सकी। पर्याप्त भाग शेष बच रहा, तब पीछे दोस्तटिका नगरी के प्रजा के द्वारा रचित उत्कृष्ट अर्चना और पूजा स्तुति से युक्त वहां के शांतिनाथ भगवान के शांतिपूर्ण मंदिर में इसकी रचना पूर्ण हुई। अन्य संघों की संतति को पीछे छोड़ देने वाले अत्यंत विशाल पुन्नाट संघ के वंश में उत्पन्न हुए श्री जिनसेन कवि ने रत्नत्रय के लोभ के लिए जिस हरिवंश पुराण रूपी श्री पर्वत को प्राप्त कर उसका अच्छी तरह अवलोकन किया था, सब ओर से दिशाओं के मुखमंडल को व्याप्त करने वाला वह सुदृढ़ श्री पर्वत पृथ्वी में चिरकाल तक स्थिर रहे, ठीक। और इस तरह से हरिवंश पुराण में गुरुओं के चरण कमल का वर्णन करने वाला 66वां पर्व समाप्त हुआ।
सभी एक बार नेमिनाथ भगवान को और महावीर भगवान को याद कर लें। अपने पास अभी 10 मिनट है, तो हमारा ये हो गया यहाँ पर। जिन्होंने शुरू से इस ग्रंथ को ज्वाइन किया है, शेयर करना चाहेंगे क्या? शुरू जी। से किया था पर बीच में ये थोड़ा मेरा चला गया था। हाँ, दैट्स ओके। बीच में। पर हाँ वैसे जो इसमें जो क्या है कि अब धर्म में ये हरिवंश कुमार से क्या सीखने को मिलता है कि इसमें जो दृष्टांत दिए गए ना, जी। कि ये कैसे पाप करने से कैसा सहन करना ठीक। पड़ता है अपने कर्मों को, गदर जो वो अपने को जानने के बाद अपने कुछ भी करने से पहले सोचेंगे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। बिल्कुल सही। तो वो बहुत अच्छी बात मेरे को लगी बहुत बड़ी। कि बहुत अच्छा। ये इसमें से दृष्टांत बहुत अच्छे दिए हैं, बहुत अच्छा। स्टोरीज। हाँ क्योंकि इसमें बताया कि अपने कर्मों, जो अपने पुराने कर्मों को उनको किसी न किसी तरह से भोगना ही पड़ता हाँ है इस बिल्कुल। अगले जन्म में। बिल्कुल और सही। फिर चाहे कितने कष्ट से है कि फिर वो तप आदि करके फिर भले ही उनको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, कुछ चीज अच्छी मिल जाएगी, अदरवाइज तो फिर वो जन्म लेते रहेंगे और इसी तरह से बार बार जन्म लेंगे और भटकते रहेंगे। हाँ जब बिल्कुल तक वो लोग पुण्य कुछ ऐसे तप आदि नहीं कर लेंगे तब तक उनका, नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। हाँ, उनका ये जो वेरी बंधे नाइस। हुए हैं कर्म खत्म नहीं होते हैं। क्योंकि वो और जितने अपन रहेंगे उतने और बनते जाएंगे, जब तक अपनी जिंदगी रही अपन कर्म बांधते हैं हर पल, बिल्कुल सही। बहुत तो कर्म अच्छा। बढ़ते ही जाते हैं। और उस पूरे में यही देखा, जितने भी राजा सब हुए सबने वही किया, अपने कर्म को यहाँ पे भोगा। तब सही। तो मतलब अच्छे कर्म किए तो उनको अच्छी गति मिल गई, और बिल्कुल। जो थोड़े, हाँ, और नहीं तो फिर उनको फिर दोबारा जन्म लेके उनको फिर भोगने पड़ा। बिल्कुल। बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ वर्षा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन हमेशा से रहा है जी। कि मैंने काफी सारे सेशंस अटेंड किए हैं, इसमें कुछ मिस हो गए होंगे, तो जी। थैंक यू फॉर टीचिंग दिस सो वेल। आई हैव नहीं। बीन लिसनिंग टू योर रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग। तो हम्म, मेरा एक क्वेश्चन हमेशा रहा है कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द पुराण और इसमें या किसी और में, सब कुछ वो एक जो देश काल आप जो बताते हो, वो हाँ सब कुछ इंडिया में ही होता है, राइट? या हाँ। फिर उसके आसपास के देशों में? उसके आसपास के देशों में भी हो सकता है ना, लेकिन मेनली भारत में ही होता है, तो क्योंकि अयोध्या में भी। तो मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि हम लोग जो यहाँ पे भारत छोड़ के सब आ गए हैं, यहाँ अमेरिका में रहते हैं, हाँ। और यहाँ पे भी चलो जैन धर्म फॉलो कर रहे हैं, हम्म बट बट इज इट लाइक ये कोई हमारा पुण्य जो इंडिया में जो रह रहा है, जो यहाँ पे हम आ गए हैं, हम्म। उसमें कोई डिफरेंस है? मतलब व्हाट इज इट अ कर्मा, इज इट अ राइट कर्मा, इज रॉन्ग अ कर्मा? कर्मा। इट सी, नहीं है। आज के टाइम में क्योंकि लग्जरीज को प्रायोरिटी दी जाती है ना, तो इसलिए अमेरिका आना अच्छा माना जाता है। ठीक है, कि भाई बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छी सी लाइफ होगी, राइट। लेकिन इन रियलिटी जो है, अपने जन्म भूमि को छोड़कर बाहर जाना वॉज नॉट कंसिडर्ड लाइक अ पुण्य। ठीक है, आज भले ही हम उसे अच्छा मान रहे हैं, लेकिन वो एक पंचम काल का दोष ही कह सकते हैं। ठीक है, पाप इतना बढ़ता जा रहा है कि गलत चीज को भी अच्छा माना जा रहा है। तो हम जो है एक पुण्य भूमि को छोड़कर और यहाँ पर आकर रह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा तो नहीं है। लेकिन ठीक है नहीं है। कि बाहर आने के बाद भी हमने अपने रूट्स को नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, संस्कारों को नहीं छोड़ा, और जहां तक बन पड़ रहा है, जितना भी पॉसिबल हो रहा है उतना कर रहे हैं, मैक्सिमम कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो वो हमारा पुरुषार्थ है। ठीक है, हमारा पुण्य उतना नहीं स्ट्रांग रहा कि हम अपने भारत में रहकर ये सब कर पाते। ठीक है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ इतना अच्छा है कि एटलीस्ट बाहर रह के भी हम वो सब कर पा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सही है। भारत में जो लोग रहते हैं वो सब तो जैन, सब जैनी तो नहीं करते हैं ना। बिल्कुल जिसको बिल्कुल। उसकी वैल्यू है वही करते हैं वो ना। ही कर सकता है, जैसा एग्जैक्टली। नहीं कि भारत में रहने वाले सब जैनी धर्म करते हैं हाँ और यहाँ रहने बिल्कुल। वाले नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। जिसको धर्म की वैल्यू है वो तो कहीं भी रह के करते ही है। हाँ बिल्कुल सही है। बस ये है आंटी की जगह जगह का फर्क होता है ना, तो वो हाँ, जो जमीन की अपनी वैल्यू है
उस भूमि में जहां पर इतने तीर्थंकर हुए, आचार्य हुए, है ना, उसकी अपनी एक ऑरा है। हाँ ठीक वो है, तो है, हम वो तो हम उस क्षेत्र ऑरा का को, प्रभाव हाँ, पड़ेगा ना, क्षेत्र का प्रभाव जो है वो नहीं मिल क्षेत्र पा का रहा है। प्रभाव नहीं मिलेगा, तो बाकी सब उस ठीक। चीज को हम मिस कर रहे हैं। लेकिन यस, अदरवाइज देखा जाए तो आज भारत के लोग भी उस वैल्यू को नहीं समझकर अपना जीवन वेस्ट ही कर रहे हैं, है ना। तो उसके कंपैरिजन में तो ठीक है, हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, अपना पुरुषार्थ है ये। मुनि परमहंस अगर महाराज क्या कहते, कहीं भी रहो पर अपना भावों को शुद्ध रखो बिल्कुल और अपने धर्म को मत छोड़ो, तो अपना बिल्कुल कहीं भी रह के भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए जो हम नहीं छोड़ रहे हैं, दैट इज आवर हाँ पुरुषार्थ। ये लेकिन अपन महाराज माता जी इन सब का लाभ नहीं ले पाते हैं ना। हाँ, वो इन तो है, वो वैल्यू तो नहीं मिल ये पाती। बड़ा। वो तो हाँ, वो तो है, वो तो है। लेकिन वो वही बात है ना, जो अभी कुसुम आंटी कह रहे हैं कि भारत में रहने वाले भी, हर कोई वहां रहकर भी उनका लाभ नहीं ले रहा है। ठीक है ना। हाँ वो हाँ ऐसा नहीं है कि भारत में रहने वाला हर कोई उनका लाभ ले पा रहा है, नहीं ले रहा। हाँ। सामने लेकिन सामने एक ही शहर में और होंगे महाराज और जी, एक बात और, एक न्यू टेक्नोलॉजी से हिसाब से हम यहाँ रहकर भी मुनि महाराज दर्शन के कर अपने पाते हैं। संसद में रह सकते हैं ना, बिल्कुल सही। शंका समाधान सुन सकते हैं, प्रवचन सुन लेकिन सकते हैं, उनको आहार वगैरह उनको जहाँ वो तो वहाँ जब रहते इंडिया हैं। जाएंगे तब दे सकते हैं, अगर तो बिल्कुल। यहाँ से भी डोनेशन देके अपना भाव कर सकते हैं ना। हाँ नहीं, हाँ। वो उनकी तो जगह में आ जाना गए हैं तो जो हीरा है जी, तो उसको अपन एक्सेप्ट करना को पड़ेगा ना। पुण्य मिलता है। नहीं वो नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ आ गए हैं, अपनी मर्जी से हीरा आए जी, हैं, हीरा जी, अपनी यहाँ पर मर्जी से रहने आए हैं, का, राइट, तो फिर जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, वो तो यहाँ पर बिल्कुल। रहने का जो भी हमें पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल हो पा रहा है वो हम कर रहे हाँ हैं। हाँ वो कर रहे हैं, वो तो ठीक बात। लेकिन जिसका अच्छा धर्म है, जैसे बहुत अच्छा लोग धर्म कर रहे हैं, उनको तो थोड़ा सा मुश्किल है ना, इसलिए। तो वो यहाँ जो इसको जरा जैसे वो तो यहाँ आएंगे ही नहीं ना, वो कई लोग आएंगे। कहते हैं नहीं आते, वहाँ अकेले रहते हैं, बहुत मेरे हाँ मेरे सब हाँ रिलेटिव में है, जिसको ज्यादा हाँ धर्म का है वो यहाँ नहीं आते, अकेले वहां रहते हैं। नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। अपने बिल्कुल। में अब अभी मेरा इतना छूटा नहीं है अपने बच्चों का अटैचमेंट, तो हम रह रहे हैं। हम्म। हाँ यहाँ वो तीर्थ यहाँ रह के स्थान जितना अपने गुरु वो करते सब हैं। कहाँ से मिलेंगे यहाँ। हाँ, हाँ और कोई शेयर करना चाहेगा कि उन्होंने क्या हम्म, सीखा यहाँ पर हरिवंश पुराण जी से? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ नंदा जी, आप क्या चाहेंगे? एक चीज वो जो पहले वाली थी उसको मैंने बाद में कभी डिस्कस करूंगी आपसे। जो मैंने सीखा, अब मेरे को ये लगता है वी शुड नॉट बी जजमेंटल, किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस हम्म, समय में जो कर रहा है, किस परिस्थिति में कर रहा है, और हम्म किस तरह के ग्रह या कर्म है, हम्म उसको हम्म, कर रहा है। तो मतलब पूरे में जो महाराज जी का वो था, हम्म जिन आचार्य जिनसेन का, चाहे किसी भी राजा के बारे में अच्छा बोला हो या मतलब अच्छा किया हो उसने या नहीं किया हो, लेकिन उनका टोन सेम रहा कि वो उसकी कोई बुराई नहीं कर रहे, बहुत अच्छा, हम्म, जैसा बस वैसा ही उन्होंने बोला। बहुत ही सुंदर। और वो बहुत अच्छा सीखने को मिला कि हम लोग को भी नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी का भी प्लस पॉइंट देखने का, मैं तो ऐसा सोचती हूँ, माइनस हाँ पॉइंट नहीं देखने का। बहुत नहीं किसी के देखना। साथ अपने मिलो ना तो उससे अच्छे पॉइंट क्या है वो अपने को देखना है, बुरे क्या है वो नहीं हम्म देखने का। हम्म, हम्म, बढ़िया ठीक। बढ़िया, बहुत अच्छा नोटिस किया दत्ता जी, वेरी नाइस, गुड शेयरिंग। हाँ, एनीवन एल्स? चारू जी, इससे समझ में आया कि जिनागम में चारों अनुयोगों की अपनी अपनी कथन शैली है। हम्म, और ये प्रथमानुयोग में जो कथन शैली मुख्य होती है, तो चरणानी योग में आचरण मूलक करेक्ट, उपदेश शैली होती है। बिल्कुल मीन्स उपदेश शैली के लिए पूरक नीति शास्त्र का भी चरणानी योग में प्रयोग होता है। लेकिन पहले जो प्रथमानी योग हमें आपने जो इतना अच्छा सिखाया ना, कि सही। इससे क्या होता है, पहले हमारा आत्मा या जीव, इससे हमें पता चलता है कि क्या है अपना जीव और कैसे उसका उत्पाद वय और ध्रुव रहता है। ये समझ में बहुत अच्छा आया एक्चुअली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो प्रज्ञान योग पहले आपने इतना अच्छा सिखाया कि इससे मीन्स विश्वास इतना दृढ़ हो जा, हमारा जो इसके ऊपर जो दृढ़ श्रद्धा होती है ना, वो बिल्कुल, कभी नहीं मिटेगी आगे। वेरी नाइस, क्योंकि इससे हम विजुअल कर पाते हैं, राइट, विजुअलाइजेशन बढ़ जाता है हमारा। तो अब मंदिर जाते हैं तो इससे तभी बोला है कि प्रतमान योग से भी सम्यक दर्शन होता है, यू नो। तो ये भी या सम्यक दर्शन का कारण है, इसको छोटा नहीं समझना चाहिए कि पुराण है, अरे ये तो बच्चों की चीज है।
नहीं, इससे तो हमें फर्स्ट स्टेप हमें इससे ही पता चले कि क्या है और कैसे हमें करना है और हमारे जीवन में उसको कैसे लाना है। बिल्कुल ये सही। इससे हमें बहुत अच्छा मिला और आपको बहुत बहुत अनुमोदना और सभी बहुत अच्छा हमें सीखने को मिला आपकी वजह से। और सभी की अनुमोदना अभी है। दूसरा अभी अभी अब कल से क्या चालू करोगे वो तो बोलो। हाँ, हम जैन तत्व विद्या को कंटिन्यू करेंगे, उसके 50 अच्छा पेजेस अच्छा बचे हैं। अच्छा। कंप्लीट दैट या। हाँ, हम्म प्राची थी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, मैं बस एक चीज ऐड करी थी। मेरा ऑब्जर्वेशन था कि जैसे जैसे दो जगह हमने देखा कि एक तो कृष्ण के शरीर को बलदेव लेके घूम रहे थे, और पहले भी देखा था लक्ष्मण के शरीर को रामचंद्र जी। हम्म और मैंने ये देखा कि जब मतलब बड़ी प्यारी चीज है धर्म में कि सारी चीजें मिलती हैं, कि ये छायक सम्यक दृष्टि होते हैं, तो इसका मतलब ये लोग 6 महीने से ज्यादा किसी हम्म भी चीज पे दुख नहीं मान सकते हम्म कायदे से। सही। तो कर्मों में ऐसे उनके संग ऐसा आ जाता है कि कोई ना कोई आके उनको संबोध देता है। हम्म तो अपना भी उपादान था उनका खुद का, हम्म कि किसी ने संबोधा। और दूसरी चीज मैंने देखी कि आप अपने मित्र से इस जन्म में भी, जैसे हम लोग हैं आपस में, ये कह सकते हैं कि भाई अगर कभी तुम देव पर्याय में जाओ तो मुझे संबोधना। ये हम्म, कई जगह मैंने ये दृष्टांत देखे कि पुराने देव जो देव बन जाते हैं, बिल्कुल सही है। वो लोग तो हम लोग आपस में भी एक दूसरे से कह सकते हैं कि देखो, और स्पेशली जो लोग बहुत बड़ी साधना में रहते हैं, मुनिराज हैं, ये हैं, वो हैं, उनसे कह सकते हैं महाराज जी हमको हमेशा संबोधिएगा। हाँ, कई जगह कह मैंने देखा है सकते हैं, संबोधन। लेकिन जो सामने वाला है वो भी उतने ही इंटेंसिटी के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। इट शुडन बी हाँ। लाइक कि हम जाकर लेट से और किसी मुनि महाराज को कह दे, महाराज जी आप पहले अगर पहुंचेंगे ना तो हमारे को याद कर देना, याद रखना हमें संबोधन हम्म के लिए। ऐसा नहीं है हम्म कि वो सबके पास जा जाकर करेंगे, राइट। उनका हम्म भी उतना ही वात्सल्य होना चाहिए कि हाँ, हम्म वाकई में मुझे इस जीव का कल्याण करना है, कहीं भी हूं मैं जरूर करूंगा, है ना। इस तरह के भाव उनके अंदर भी उठे, तब जाके जब वो अवधि ज्ञान लगाएंगे, है ना। हम्म तो अवधि ज्ञान में ऐसा नहीं होता कि ईच एंड एवरी मोमेंट आ जाएगा, बहुत मेन मेन कैरेक्टर्स, मेन मेन चीजें, कि मैं यहाँ कैसे हम्म आया, कौन कौन मेरे हितैषी थे, राइट, कौन कौन मेरे हम्म साथ जुड़े थे। तब जाके उनको फिर रियलाइज होगा, अरे इस पर्सन ने मुझे ऐसा कहा था, समझ हम्म रहे हो? तो हम्म इसलिए अपने को दोनों साइड से ये चीज चाहिए, हम्म है ना। सही बात है, सही बात है। तो ऐसे निश्चिंत नहीं हो जाए कि अरे हमने तो कह दिया था, हमारा तो काम हो जाएगा। हाँ नहीं, हाँ वो नहीं है, लेकिन फिर भी कब कौन सहारा बन जाए उसका नहीं कह बिल्कुल सकते ठीक, इसको। बिल्कुल ठीक है। दैट इज वेरी ट्रू, तभी सभी के साथ मैत्री भाव, है ना। हाँ, सबके साथ मैत्री भाव रखना चाहिए। इसलिए बोला सब, सत्वेषु मैत्री गुणसु हम्म प्रमोदा। हम्म विषयों को बंद करेंगे तब होएगा सब। हम्म, बिल्कुल सही। चलिए, तो अब हमारा इसके बाद जैन तत्व विद्या को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने उसे बीच में छोड़ दिया था। एंड देन उसके बाद एक शास्त्र जी है, छोटा सा ही है, प्रश्नोत्तर, एक्चुअली इट्स राइट हियर, प्रश्नोत्तर चिंतन। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका। हाँ, रत्नमालिका, प्रश्नोत्तर ओके। रत्नमालिका। बहुत छोटा सा, आप देख रहे हैं 40 पेज का ही है, हम्म। लेकिन बहुत नीति। ये प्रशांत सागर महाराज जी ने सिखाया था एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, दैट्स रियली गुड, या थैंक यू, या। है ना। तो कोई ये, कहानी से शुरू होता है, क्योंकि कहानी से बहुत सीखने को मिलता है और याद रहता है हमको। हाँ, ये कहानी जो देखिए हमने क्या किया, अभी 3 साल से हम कहानी पढ़ रहे हैं, है ना। अब अपन थोड़ा सा देखें हम क्या सीख पाए, नीति पथ है ये, ठीक है। तो इसमें हमारी टेस्टिंग भी होती रहेगी, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू बात को बताया गया, गुरु कौन है, ये क्या है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चलेगा। इसके बाद अगर चाहिए तो अपन फिर से कोई और पुराण पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। चारू तुम मूक माटी भी कह रही थी ना करवाने को। फूक माटी में कह रही थी, शायद कर्म कैसे करे पूरा होगा, या तब देखते हैं अपन। नहीं, कर्म कैसे अच्छा, करे वो अच्छी किताब है वो भी। नहीं पर वो तो तुम रात में करवाती हो ना, हाँ, फिर हम रात, लोगों के लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एक दिन क्योंकि प्रश्न रत्न मालिका और एक दिन मुखमाटी, ऐसा कर सकते हैं। तो पर ये एक हाँ दिन में क्या चलिए। होता है है। वो लिंक टूट जाती है एक दिन में। हाँ, हम्म। एक को ही ले लीजिए, वो हाँ, लिंक एक टूट दिन में जाता है। हाँ, मुश्किल ये अच्छा लगता है। ऐसे रत्न हाँ मालिका तो छोटा ही है ना, पहले ये छोटा ही है, खत्म करके फिर ठीक है, मुख ऐसा कर माटी लेते कर हैं, लेंगे। क्योंकि हाँ व्हाई आई वांट दिस इज कि इसमें जो नीति वाक्य हैं वो हमारे पुराण से जो हमने जो कुछ भी सीखा,
उसको रीइंफोर्स करेंगे। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि हमें वाकई में हमारे अंदर क्या क्या इनपुट गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको लेकर एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। चारू इसकी पीडीएफ भी भेज दोगी हाँ ना? जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक। और एक चीज आपने ये योग निरोध करके मतलब बोला, इसका क्या मतलब बताया था? योग निरोध होता है मन वचन का योग, मतलब मन वचन, मन योग वचन हाँ योग का हाँ, योग है वचन ना, का योग, हाँ। उसका निरोध, निरोध मतलब रोकना। अच्छा अच्छा, उसका मोक्ष क्या है, इसका रोग क्या? मोक्ष से पहले योग निरोध करते हैं। हाँ, इस वही मुझे लगा इसलिए। जी क्योंकि जिस शत्रु को बताया ना कैसे उनको, कैसे जी आखिरी में उन्होंने। ठीक है, तो अब कल चारू तुमने क्या बताया, 21 में शुरू किया था हमने ये? नवंबर 2021 में शुरू किया था। ओह आज अच्छा। पूरे 2 साल हो गए। मैं अक्टूबर। अपना फीलिंग बताऊं, मुझे तो बाकी तो भाई इतने लोग लर्निड हैं और तो कुछ नहीं, मुझे तो ये लगा कि भाव हमारे जितनी देर पढ़ने के मतलब सुना और पहले से ही लग जाता था खोल के बैठ जाओ। तो इंतजार रहती थी, तो जितने भी भाव शुद्ध रहे जितनी देर पढ़ा सुना, हाँ, तो अब यही बिल्कुल। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जो भी चीज पढ़ते हैं तुम्हारी, मेरे ख्याल तुमने कौन से, मैं ज्वाइन कर लिया था मेरे ख्याल 4 साल 5 साल हो गए होंगे ज्वाइन के। नहीं, जब से कोविड कोविड, स्टार्ट हुआ तब से कोविड मैंने के ज्वाइन टाइम किया है। से, कोविड मार्च शुरू ही हुआ था। 2020 में शुरू किया हाँ था। हाँ। मार्च 20 में, 2020। मार्च 20 बस मैंने 1 आध महीने के बाद ही हाँ, शुरू कर मैंने भी लिया दो था। एक महीने के बाद चालू किया हाँ, था। कि तब आप से मुंबई में ज्वाइन किया मतलब था। भावों की शुद्धि हुई है, मैं तो ये समझती हाँ, हूँ सच में जितना बहुत चीजें सीखने को मिली, सब चीज लगता था ये अपन क्या सीखने कर को रहे तो थे। मिली। सबसे बड़ी बात कि भावों की शुद्धि, मतलब अपने आप मतलब को हम, अपन एक्चुअली जानते नहीं थे पर्पस क्या वही था गलतियां कर रहे थे अपन। कि हाँ जो बातें कही हैं वो मुश्किल नहीं है, हमारा देखने का नजरिया, इसको हमने बहुत बड़ा हवा बना रखा था कि सर स्वाध्याय पता नहीं क्या चीज है ना। हाँ अब क्या वही। इंटरेस्ट आ रहा है स्वाध्याय में, है कि हाँ, नहीं? तो बल्कि वो, मैं किससे मिलती हूँ तो बोलती हूँ तुम भी ज्वाइन कर लो। कल अच्छा। मैं कल मैं मंदिर में किससे मिली, उसको बोली, वो पूछे कहाँ से आया आपको ये सब तत्व कैसे पता चले, मैंने अरे बताया सही, कोई दिखा उनके क्लास ज्वाइन करते, मैंने उसको आपको दी भी आईडी उसको। भाई वेरी सही नाइस। पूछो चारू, मैं अपने मन की एक बात बताऊं, मैं कहना नहीं चाह रही थी। पहले तुम 5 दिन करवा रही थी, फिर तुमने बहुत अच्छा चार होता दिन था। शुरू किए, अब सॉरी। दो ही कब दिन लगता रह है। गए। सच में अब बता रही हूँ, तीन अब दिन ना बहुत ऐसे ओलू सच सा में बीतता है, सच बोल रही है, बिल्कुल मजा ऐसे नहीं लगता है कि आता। कुछ कमी हो रही है, ऐसा लगता है। लेकिन तुमने एक्चुअली, और औरों को सिखाने का भी रखा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, कुछ कह भाई नहीं सकते। ऐसा नहीं कि लेकिन मैंने अपने लिए टाइम रखा है, वो हाँ, दूसरे नहीं नहीं, और। वही नहीं, मैं कह रही हूँ, ऐसा तुमने नहीं औरों को भी डिवोट कर रही हो टाइम अपना, तो नहीं नहीं, अच्छा है। लेकिन आपकी मैं तो एक बहुत दिन, अनुमोदना करनी, कई जितना बार कर दे रही है सोचती हूँ बहुत है मैं, सबके लिए। मैंने कहा 4 दिन से 2 दिन ही आ गए अब तो। हाँ हाँ, हाँ, बहुत नहीं कम नहीं, आई लगते विल हैं। ट्राई माय बेस्ट कि फिर से और बढ़ा सकूं। हाँ, तो चारू जी देखना रिकॉर्डिंग कभी। बंद करना हाँ आप, या ठीक है। हाँ, हाँ, कभी मौका लगे तो एक आधा